अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश के सहारे चुनावी घमासान में उतरी कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों के मंथन में ही व्यस्त है। क्या कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है? सवाल यह कि मोदी योगी से मुकाबले में राहुल अखिलेश क्या अपनी रणनीति को कामयाब कर पाएंगे? 80 सीटों की लड़ाई में किसकी जोड़ी हिट साबित होगी और किसकी फ्लॉप? आज इसी पर महाबहस एक खास गेस्ट पैनल के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस डाउन। 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे। रूबिका जी, वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं। 4 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है। जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान। मोदी योगी या राहुल अखिलेश, किसकी जोड़ी हिट? हम तो चुनाव जहां से लड़े, लेकिन ये व्यापारी साथी सब मिलकर के हराएंगे। हाथ चलाएगा साइकिल या यूपी में खिलेगा कमल? कांग्रेस की जो लीडरशिप की मनस्थिति है वो क्या है? मुश्किल उनकी ये है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और जहां से कांग्रेस की ये जो फर्स्ट फैमिली है वहीं से प्रतिनिधित्व करती रही है, लेकिन हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं। गढ़ बचाने की लड़ाई, मैदान में उतरेंगे बहन भाई। अमेठी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो अत्याचार का केवल बदला ले सकते हैं तो राहुल गांधी। हमको सबको कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी। 80 की लड़ाई, मोदी योगी का मुकाबला करेंगे दो भाई। नहीं लड़ेगा तो पलायनवादी रुख हो गया, मैदान छोड़ के जाना हो गया। जिसका जो मैदान छोड़ने का संकल्प जिसने कर लिया हो, उसके बारे में हम क्यों बात करें? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस डाउन है क्या? अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। प्रेशर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है कि रायबरेली और अमेठी में अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करे। कांग्रेस संगठन के लोग चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार के सदस्य वहां पर लड़े। मोदी योगी या राहुल अखिलेश, किसकी जोड़ी हिट? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सपा कांग्रेस गठबंधन या फिर डबल इंजन की सरकार, किस पर जनता मोहर लगाएगी, ये बड़ा सवाल। और सवाल यह भी, गढ़ की लड़ाई, मैदान में उतरेंगे बहन भाई पूरी तरीके से, जिसका जिक्र अभी हमने किया। कांग्रेस संगठन भी यही चाहता है और समाजवादी पार्टी भी कि गांधी परिवार के सदस्य अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े, कम से कम उम्मीदवार घोषित करें। चर्चा के लिए राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, मनीष सिंह जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस, साजन सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुधा मिश्रा जी आप ही से कर लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, अब कल से तो फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। सपा भी यही चाहती है कि आप जल्द घोषणा करें। कांग्रेस संगठन चाहता है कि गांधी परिवार के सदस्य लड़ें, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर कांग्रेस की तरफ से नहीं। इसीलिए ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे? जी, एक मासूम सा प्रश्न है, क्या जो सत्ताधारी लोग हैं उनके 80 पे 80 के सीट के लोगों के उम्मीदवार के नाम आ चुके हैं? क्या हमारे भी नाम आ जाएंगे? अगर उनके नहीं आए हैं, हमारे भी नाम आ जाएंगे। तो ये प्रश्न करना कि हमारे कांग्रेस के नाम नहीं आए हैं, यही एकमात्र प्रश्न नहीं है। अभी सभी के सभी नाम नहीं आए हुए हैं और जाहिर सी बात है, हम चुनाव 80 सीटों पे लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ और 17 सीटों पे कांग्रेस के सिंबल पे लोग लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग। तो जाहिर सी बात है, जहां 80 में हम साथ में हैं और अपनी बात करेंगे हम 17 सीटों पे, तो मंथन भी होगा और जनता के मन के हिसाब से बेहतर जो वहां पे उम्मीदवार हो सकता है उसके लिए बात होगी। अमेठी रायबरेली पर क्या रुख है आपका? मैंने कहा ना कि जो बेहतर है, संवेदना के साथ जुड़ी हुई चीज जो अमेठी रायबरेली से जुड़ी हुई, उसके हिसाब से बातें होंगी। और वैसे अभी खबरें आ रही थी कि ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी, दोनों ही यूपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नहीं, ये आधिकारिक बयान हमारी पार्टी का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सूत्र जो बता रहे हैं उनसे आप कंफर्मेशन करा लीजिए, क्योंकि ये जानबूझ के लोगों के मन में संदेह पैदा कराने का
जो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है भाजपा का, वो लोग करते हैं, उन्हें करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कमेंट राजेश चौधरी जी आपका कि बीजेपी अफवाह फैला रही है और बहुत जल्दी कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। जो वहां पे लगता है फिलहाल उनका सिग्नल फ्रीज हो गया है। मनीष सिंह जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। मनीष जी, सपा भी यही चाहती है कि कांग्रेस जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करे, लेकिन कांग्रेस का जवाब आपने सुना, कल से नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है फर्स्ट फेज के लिए, और अभी तक पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। अमेठी रायबरेली को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। आस्था जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने किया है, लेकिन यह सवाल पूछने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत ही आप जैसा बताते हैं आप लोग कि संगठनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त और बहुत ही मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने अभी तक पहले चरण के जो उसके कैंडिडेट हैं, जो पन्ना प्रमुखों का बहुत बड़ा एक व्यापक उन लोगों ने एक अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ा उन लोगों ने एक वो स्थापित किया है कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है, हमारे पास यह संगठन है, हमारे पास वह संगठन है, लेकिन उनके पास सहारनपुर जैसी सीट, पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जैसी सीट, तमाम ऐसी सीटें हैं जिनके आज तक अभी तक उन लोगों ने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी जो खुद प्रत्याशियों को लेकर के उहापोह की स्थिति में है, जिसके पास खुद कैंडिडेट ना हो, वो कैंडिडेटों का चयन भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब से करेगी, इसका अंदाजा नहीं था। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का, तो आस्था जी सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के जो 17 सीटें दी गई हैं, उनकी 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक किया और हमारी पार्टी के जो 17 लोकसभा क्षेत्रों के जो हमारी पार्टी के नेता हैं स्थानीय, उन लोगों को बुलाया था और पूरी तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। राजेश चौधरी जी का सिग्नल ठीक हो गया है क्या? 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में 80 की 80 लोकसभा क्षेत्रों में जीतने नहीं देना है। ठीक है, साजन सिंह जी भी हमारे बीच में है बसपा का पक्ष रखने के लिए। साजन सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आवाज पहुंच रही है। तो सवाल मेरा है कि आप लोग भी एक एक करके उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। हाँ, कम उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, लेकिन आ रही है, लेकिन बहुत फोकस आपका जातीय समीकरणों पर है। अब आप किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? आप अकेले मैदान में हैं, कहते तो आप हैं, लेकिन जब 7 सपा के लड़े थे तब 10 सीटें आई थी, और इस बार जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, ओपिनियन पोल ने तो कभी भी बसपा को कभी भी सीटें नहीं दी थी। इवन तक 2019 का जो ओपिनियन पोल था उसमें बसपा को 10 सीटें नहीं मिल रही थी, जो 10 सीटें उन्होंने जीती थी। और रही बात कि बसपा खेल बिगाड़ सकती है, खेल बना सकती है, ये बात तो तय है कि बसपा का वजूद है। इस वजह से चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दरवाजे तो खटखटा जरूर रहे थे ना बसपा का कि हमारे साथ आइए। और बसपा के बिना विपक्षी एकता अधूरी है। आस्था जी, ये बात सत्य है कि बसपा के बिना ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस तो चाह रही थी बसपा से गठबंधन करना, कांग्रेस तो चाह रही थी, खबर तो यही थी ना कि कांग्रेस तो चाह रही थी कि आप INDIA के साथ आ जाएं। हाँ, गैर बसपा विपक्ष का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी को मात नहीं दे सकता है, ये बात सत्य है। ठीक है, तो अब आप अकेले दम पर चुनावी मैदान में हैं, आप सपा के भी वोट काट देंगे, आप कांग्रेस का भी नुकसान करेंगे, तो आप बीजेपी को रोकने के लिए अलग से मैदान में हैं, लेकिन ये तो उनकी बड़ी मदद हो गई। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लड़ने का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है ना बसपा को। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन 24 का जो सियासी गणित कह रहा है, जो 2 गठबंधन बने हैं, उन दोनों के बीच आप अलग पृथक होकर मैदान में हैं, ओवैसी साहब भी अलग पृथक होकर मैदान में हैं। अब बताइए, आप मुस्लिम वोटर्स का नुकसान करेंगे, आप दलित वोटर्स का नुकसान करेंगे, आप ब्राह्मण वोटर्स को माफ कीजिए, ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। जितनी सीटें 13 सीटें अभी तक मैंने आपकी देखी हैं, तो आप कहीं ना कहीं अकेले मैदान में आकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुश्किलें तो बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारे वजूद पे सवाल खड़े करने वाले को करारा जवाब मिलना चाहिए कि बसपा का तो आप हर चुनाव से पहले कहते हैं, मानते हैं कि बसपा खेल बिगाड़ सकती है, तो एक राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय दल को क्या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? सपा तो आप पर यही आरोप लगाती आई है ना, और किसका खेल, सपा आप पर यही आरोप लगाती हुई आई है। साजन, इन्होंने तस्तरी में परोस करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे दी है,
पूरे भारत की, और देने जा रहे हैं यूपी की भी, और आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि खेल बिगाड़ देंगे। ठीक है, राजेश चौधरी जी आपका जवाब। राजेश चौधरी जी, देखिए कांग्रेस की मैं जहां तक बात करूं, कांग्रेसी ये जानते हैं कि कांग्रेस डूब रही है, इसीलिए वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपने देखा उनकी सबसे बड़ी नेता तो सोनिया गांधी है, परंपरागत रूप से वो इस सीट से बार बार चुन करके आ रही थी, इस बार वो भाग गई छोड़ करके। पिछली बार राहुल गांधी को जनता ने सबक सिखा दिया, वो भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी को भी कोई जमीन अपनी नजर नहीं आ रही है, और ये चुनाव तो देश का चुनाव है, ये चुनाव तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का चुनाव है। ये सब जानते हैं कि ये कहीं इस चुनाव में टिकने वाले नहीं है। केवल अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे प्रवक्ता मित्र यहाँ आकर के आरोप लगाएं और दावे करें, ये अलग बात है, पर हकीकत इनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 370 से अधिक सीटें हम जीतेंगे, 400 से ऊपर एनडीए जीतेगा, जनता मन बना चुकी है, ये भी जानते हैं। ऐसा नहीं जानते हो, नहीं तो क्यों भागते हैं यहाँ से। अरे कांग्रेस जिसने 60 साल तक इस देश पर राज किया, वो कुछ सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट करके रह गई। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में कोई नाम लेवा पानी देने वाला पैदा नहीं हो रहा है, जनता मिल नहीं रही है, कहीं दूर दूर तक ढूंढ रही है, खूब जानते हैं। ठीक है, और इंडी गठबंधन बनाया इन्होंने, इंडी गठबंधन की क्या हालत है आप देख लीजिए। पूरे देश के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखरने का काम इंडी गठबंधन ने किया है, क्योंकि जो लोग छोड़ करके गए हैं वो भी जानते हैं कि हमारा भविष्य इनके साथ नहीं है, हमारा भविष्य बर्बाद होगा, हमारे दल को नुकसान होगा। ये लोग तो नेगेटिव राजनीति करते हैं, ठीक ये है। लोग तो देश को सुधा मिश्रा जी से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट प्रभात त्रिपाठी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। प्रभात जी, क्या वजह है अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या पसोपेश है? सबकी निगाहें टिकी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, आम जनता भी यही सोच रही है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा? देखिए आस्था जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में जो अब परिवर्तन आया है वो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2004 से लेकर और 2024 तक कांग्रेस की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों गिरी। मैं तो 90 से बात करूंगा कि 90 के बाद कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, कांग्रेस की स्थितियां बिल्कुल यहाँ जीरो पे चली गई और धीरे धीरे कांग्रेस नदारद हो गई। जब राहुल गांधी अमेठी से हारे थे तो अच्छा होता कि वो एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेते, 2024 में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था कि सबसे पहले घोषणा कर देते कि अमेठी में राहुल लड़ेंगे और सोनिया जी चली गई है राज्यसभा तो प्रियंका लड़ेंगी, तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता। देखिए राजनीति में एक संदेश जो है, बहुत परसेप्शन और संदेश, जैसे कहते हैं संदेश की अगर आप अपने मतदाताओं को आप नहीं बता पाए कि आखिर हमने रायबरेली और अमेठी क्यों छोड़ दिया है, हम क्यों वायनाड चले गए हैं, या हम क्यों नहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में है, ये एक सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट होता है राजनीति में। अगर आप स्मृति ईरानी जीत भी गई थी, अगर आप वहीं डटे रहते अमेठी में और रायबरेली में, तो आपको वहां की जनता ये सोचती कि जो गांधी परिवार का जो एक यहाँ एक पूरा दबदबा था वो बरकरार है। अब गढ़ की राजनीति खत्म हो गई है। मैं आस्था जी आपको बताऊं, गढ़ की राजनीति अब खत्म है। आजमगढ़ चला गया, रामपुर चला गया, अब आने वाले समय में मैनपुरी भी चला जाएगा। गढ़ की राजनीति को का जो एक तिरस्क था वो मैनपुरी चला जाएगा, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं प्रभात जी? अभी उपचुनाव में आपने देखा, उपचुनाव में आपने देखा इतने बड़े मतदाता जीती हैं डिंपल यादव। नहीं देखिए आस्था जी, मैं नहीं आस्था जी वहां मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे यादव और शाक्य मतदाता बहुत है और मुलायम सिंह एक जमीनी नेता थे, मुलायम सिंह का एक इमोशनल वहां से टच था। अब जो डिंपल जी हैं या जो आने वाले समय में उनकी एक छोटी बहू भी वहां चुनाव लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो अपर्णा यादव की बात वहां पे कि दोनों का मुकाबला हो भले। ठीक है, इसका जवाब आपने तर्क दिया कि मामला एक तरफा नहीं रह जाएगा, मुकाबला एक तरफा नहीं रह जाएगा। अपर्णा यादव भी अगर चुनाव लड़ती हैं जैसे कयास है इन दिनों कि मुकाबला टफ हो जाएगा। ठीक है, मनीष सिंह राजनीति समाप्त होगी। मनीष सिंह जी, निश्चित तौर पे जी जी। आस्था जी, जैसा अभी हमारे अभिभावक वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, हम सिर्फ इनकी बात पर इतनी एक शब्द कहना चाहते हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मेरा तो आराध्य आदमी दे वाले हरिद्वार है।
उत्तर प्रदेश की पूरी धरा और पूरी धरती समाजवादी आंदोलन के संघर्षों को जानती है। और हमारे लिए किसी भी हिस्से में चले जाइए उत्तर प्रदेश के, हमारे लिए संपूर्ण धरती समाजवादियों की गढ़ है। और इसको बचाने के लिए, इसको रक्षित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शक्तियों के सामने, सामंती शक्तियों के सामने संघर्ष कर रहा है। एक बात जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाते हुए, अरे एक जमाने में जब अटल जी और आडवाणी जी का जमाना था और मुरली मनोहर जोशी जी का जमाना था तो नारा लगता था भाजपा में कि अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर। अरे भूल गए आप सोनिया जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, एक उम्र आती है कि हर आदमी को राजनीति से विरक्त होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। सोनिया जी पर टिप्पणी करने के पहले इसी 2014 के चुनाव के याद करिए, जब आडवाणी जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, जब मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा, पूछिए विषय पर आते हैं सुधा जी, आपका जवाब, भारतीय जनता पार्टी आपका जवाब सुधा जी, इनको नेपथ्य में क्यों भेज दिया? और ठीक है सुधा जी। हेलो जी बोलिए। जी आस्था जी अपना प्रश्न दोहरा दें, मुझे आवाज। राजेश चौधरी जी ने आरोप लगाया, मैंने जब आपने उम्मीदवारों वाली बात उठाई, मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने भी अमेठी और रायबरेली को लेकर और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए और घूम फिरकर बात यही कि किसी तरह की कोई अफवाह बीजेपी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हाँ, इनके पास तो उम्मीदवारों की कैसी लिस्ट है कि ये कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। गजब बात करते हैं लोग, इनको सारी चिंता उनकी तो तीसरी लिस्ट आने को तैयार है, लेकिन आपकी आपकी बात तो खुद आपका गठबंधन का दल जो हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है। आस्था जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता होने के नाते हम भी तो कह रहे हैं, हम तो 80 पे 80 पे लड़ने को तैयार है हमारे गठबंधन के साथ। हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। और जिस तरह से लोग लगाते हैं, आप सत्ता में है, सबको पकड़ के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सीट नहीं आ पा रही है तो आपको चिंता अपनी नहीं हो रही है। अभी 2-3 नाम अगर ले दूं मैं कि उन सीटों पे कब किसको कहां मिल रहा है, तो उत्तर इनके पास नहीं होगा, तो छोड़ ही देते हैं, कैसरगंज की बात क्यों करनी है, क्योंकि इसकी बात तो ये कर ही नहीं पाएंगे। तो दूसरों पे सवाल पैदा करने से पहले जरूरत इस बात की होती है कि आप जो कर रहे हो, जहां तक अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई ने कहा कि संवेदना के रूप, सहानुभूति के रूप में इस पे ये असर जाता, आप सभी जानते हैं। भी आज मैंने अमेठी से जीती हुई जो हमारी मंत्री है किस विभाग की, उस पर कुछ काम तो वो करती नहीं है, लेकिन मंत्री है किस विभाग की, वो 19 रुपए किलो चीनी दे रही थी उस जनता को। आज तक चीनी मिली नहीं है, लेकिन अमेठी के विकास की वो बात कर रही थी कि पिछले 5-6 सालों में अमेठी में कहाँ क्या क्या विकास हो गया, रायबरेली में क्या क्या हो गया। तो झूठ को जिस तरह बहलाते हैं और जिस तरह ये बातें करते हैं, इनके झूठ को जनता तक ले जाने के लिए सीट भी हमारी आएगी, हम उस पर काम भी करेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि सच के पांव होते नहीं आस्था जी। और ये झूठ को कितनी भी ताकत से बोलेंगे, हम अपने गठबंधन के साथ 80 के 80 सीटों पे इनको उस झूठ। राजेश चौधरी जी आपका जवाब। राजेश चौधरी जी आपका जवाब। देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव की याद दिलवाऊंगा मैं दोनों लोगों को, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। नारा दिया था, यूपी के 2 लड़के साइकिल के कैरियर पे आके लटक गए थे राहुल गांधी, परिणाम आपके सामने, 40 पे आ गई थी समाजवादी पार्टी। और जहां प्रत्याशी की ये लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरह यादव परिवार की पार्टी नहीं है, कांग्रेस की तरह से नेहरू परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारा हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खुल चुका है, 80 की 80 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा चुनाव कार्यालय रन कर रहा है। 430 विधानसभा में हमारा विधानसभा का चुनाव कार्यालय रन कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता दिन रात जनता के बीच जा रहे हैं, लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, गरीब के पास जाकर के सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। अब प्रत्याशी कौन होगा, ABCD हमारे यहाँ मैटर नहीं करता, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल, लोटस, जिसके हाथ में होगा वो हमारा प्रत्याशी है। हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। यहाँ कोई उत्तराधिकारी हमारा नहीं होता, हमारे यहाँ तो पराक्रम और जो परिश्रम करता है वो आकर के नेता बनता है। तो अब एक मिनट आप दोनों एक दूसरे पर पर्सनल होकर वाद विवाद ना करें। ठीक है, 20 सेकंड सुधा जी बात रखिए। सोनिया गांधी जी ने संन्यास नहीं लिया राजनीति से, राज्यसभा से आई है वो,
वो राजस्थान से राज्यसभा से चुन करके आई, संन्यास नहीं लिया उन्होंने पलायन किया है, वो डर करके भागी यहाँ से, उन्हें हार का डर सता रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। इसको स्वीकार करना चाहिए की बात लाएंगे तो आप जानेंगे घर आपके भी झूठ बोलने विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। और विषय अमेठी रायबरेली है, कांग्रेस है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का मुकाबला INDIA या सपा कांग्रेस का गठबंधन किस तरह करेगा। हमारे साथ साजन सिंह जी भी हैं। साजन सिंह जी, ओवैसी जी की पार्टी भी ऐलान कर चुकी है AIMIM की, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। अब बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। आप कांग्रेस का देख रहे हैं कि कल से नॉमिनेशन है फर्स्ट फेज का, अभी तक उनकी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है। तो आप बताइए एनडीए को कैसे टक्कर देंगे? वो तो मिशन 80 लेकर के चल रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको दिखेंगे वो तो चुनाव प्रचार में ग्राउंड में व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ पे मीटिंगों का दौर नहीं खत्म हो रहा। एनडीए को एनडीए मैं बात पूरी करूं, एनडीए को इंडिया टक्कर दे ही नहीं सकता। इसलिए नहीं दे सकता है कि संगठन के नाम पे, सत्ता के नाम पे, भागीदारी के नाम पे और जनमत के नाम पे इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और धार्मिक उन्माद का मुकाबला, ये पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के नहीं कर सकती है। अगर आप 2004 से लेकर के इतिहास अब तक का उत्तर प्रदेश और राष्ट्र का देख ले तो गोरखपुर से तक फैली हुई पार्टी का के फैले हुए प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी, जब हमारे साथ इन्होंने गठबंधन किया था 2019 में 5 सीट इनको मिले थे। आज अगर आप ओपिनियन पोल को भी देखिए, आप बसपा की बात थोड़ी सी हटा दीजिए, आज ओपिनियन पोल को देख लीजिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है। रही बात रायबरेली अमेठी की तो बात छोड़िए, 17 सीटों पे अगर आप नहीं अपना उम्मीदवार खड़ा कर पा रहे हैं तो इसके लिए बसपा जिम्मेदार है क्या? अगर आपके राज्यसभा में आपका कैंडिडेट हार जाता है, आपके एमएलए बसपा के भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाकर के गिर जाते हैं तो इसके लिए बसपा जिम्मेदार है क्या? बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा का वजूद है, बसपा का वोट है, और बिना बसपा के, मैं ये कह दूं ताल ठोकर के, बिना बसपा के अगर आप सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे मनीष जी हराने का, हाँ, मनीष जी आप ये तर्क सुन रहे हैं, उन्होंने कहा बिना बसपा के आप ये सपना मत देखिए कि एनडीए को हरा पाएंगे आप। किला बताना मुश्किल है, बिना बसपा के ये बात आप मान कर, ठीक है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कहते हैं बार-बार। बोलिए मनीष जी, लास्ट कमेंट रहेगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। ठीक है साजन सिंह जी, आपकी उसी बात को मैं आगे बढ़ा करके सवाल मैं मनीष जी तक पहुंचा रही हूँ कि बिना बसपा के एनडीए को नहीं हरा सकता INDIA गठबंधन। मनीष जी। आस्था जी, समाजवादियों ने कभी सपना नहीं देखा है। समाजवादियों ने अपने संघर्षों के बलबूते, अपने मुद्दों पर, अपने विचारधारा पर, अपने सिद्धांत पर, आदरणीय नेताजी के संघर्षों पर, आदरणीय लोहिया जी के विचारों पर चलते हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर चलते हुए और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी डेवलपमेंट की जो नीतियां रही हैं उस पर चलते हुए हम लोगों ने 47 से लेकर के 125 सीटों तक हम पहुंचे थे। और यही वाद विवाद आप दोनों का हमें चुनावी मैदान में भी दिखेगा। और बड़ी बात यह है कि जनता इसको किस तरह से लेती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल ये बार बार उठ रहा है कि अमेठी रायबरेली में क्या गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है? दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सहारे चुनावी घमासान में उतरी कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों के मंथन में व्यस्त है। क्या कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है? सवाल ये कि मोदी योगी से मुकाबले में राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या अपनी रणनीति को कामयाब कर पाएंगे? महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।